So hello guys, welcome back to my channel Eco Tutor. Here we will read English newspaper with Hindi explanation. So let's get start. Here the title is Mysterious Deaths in Jammu and Kashmir, Rajouri AIMS Delhi team meets patient. Patient mean मरीज और मिस्ट्रियस का मतलब होता है जो रहस्यमयी हो, जिसके बारे में पता ना हो, रहस्य हो अभी। तो जो रहस्यमयी जो मौतें हैं हो रही हैं जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी में, इसलिए जो एम्स दिल्ली टीम है वो पेशेंट से मुलाकात करेगी। इसके बारे में न्यूज़ है गाइस। चलो अब इसे अच्छे से समझते हैं और जो भी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड आएंगे उसके सिनोनियम भी देखेंगे, उसका हिंदी में मीनिंग भी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड सीखने को मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो क्या है यहाँ पे, 5 मेंबर टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम एम्स दिल्ली। तो एम्स दिल्ली के जो 5 एक्सपर्ट मेंबरों की एक टीम है, वो इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है एक स्पेशलिस्ट इन टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी का मतलब होता है जो पॉइजन वगैरह की स्टडी करते हैं। तो वो जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ जो जिसमें माहिर है, वो एक्सपर्ट है उस टॉक्सिकोलॉजी में, वह भी इसमें शामिल है इन मेंबर की टीमों में। हैज़ स्पोकन टू 11 पेशेंट who are undergoing treatment for a mysterious illness। वो पेशेंट से जो क्या है मिस्टीरियस इलनेस से सफ़र कर रहे हैं या उनकी जो ट्रीटमेंट है अंडरगोइंग है, चल रही है। दैट हैज़ क्लेम्ड 17 लाइव्स इन जम्मू एंड कश्मीर राजौरी डिस्ट्रिक्ट एंड रिकॉर्डेड देयर क्लिनिकल हिस्ट्री। और जो उनकी जो क्लिनिकल हिस्ट्री है वो क्या है, रिकॉर्ड की गई है। द टीम वुड विजिट बदाल विलेज ऑन संडे। जो टीम है वो पहुंचेगी बदाल विलेज ऑन संडे को। वेयर 3 फैमिलीज सफ़र्ड कैजुअलिटीज़। जो जहाँ पे जो 3 फैमिली है वो सफ़र कर रही है ड्यू टू द इलनेस। इलनेस के कारण जो कैजुअलिटीज़ है, कैजुअलिटीज़ का मतलब होता है फैटेलिटी, फैटेलिटी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं मोर्टेलिटी या विक्टिम। ठीक है, तो वो इससे सफ़र कर रहे हैं, उनसे मिलेगी, मुलाकात करेगी। एंड कलेक्ट सैंपल, और सैंपल जो है कलेक्ट करेगी फ्रॉम देयर सील्ड होम्स एंड सराउंडिंग एरियाज़। कहाँ से, जो उनके बंद किए गए हैं, सील किए गए हैं घर और आसपास की इलाकों से। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द सैंपल वुड टेस्टेड टू नो द कॉज ऑफ टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी मीन्स वही कि पॉइजन क्या है, क्या जहरी विष है इसमें, उसका पता लगाने के लिए सैंपल जो हैं उसको टेस्ट किए जाएंगे। द एक्सपर्ट्स विल ऑल्सो इंटरेक्ट विद द अदर विलेजर्स। इंटरेक्ट का मतलब होता है बातचीत करना, किसी से इंटरेक्ट करना। तो वो जो एक्सपर्ट हैं वो क्या करेंगे, बातचीत करेंगे अदर गांव वालों से। एंड अ सोर्स सेड, ऐसा सूत्रों ने बताया। द एम्स टीम हेडेड बाय इट्स डायरेक्टर डॉक्टर एम श्रीनिवास comprises Dr. A. Sharif, professor in clinical toxicology, and Dr. Shailendra Kumar, additional professor anesthesia and critical care, Dr. Jameed Nair, and additional professor emergency medicine, Dr. Jagdish Prasad मीना, एडिशनल प्रोफेसर। तो ये जो एक्सपर्ट हैं उनके नाम बताए जा रहे हैं, जो हेडेड बाय, किसके द्वारा हेडेड बाय हैं, जो ये बताया जा रहा है डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास, और उनमें शामिल हैं शरीफ प्रोफेसर ये। और यहाँ पे एक वर्ड आया एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी को किसी दर्द से राहत देने के लिए उसे रिलीफ देना, यानी कि उसे थोड़ा बेहोश करना कह सकते हो। जैसे होता है ना, कोई ऑपरेशन वगैरह डॉक्टर करते हैं तो पेशेंट को बेहोश कर देते हैं, उस पेन किलर। ठीक है, क्या कह सकते हैं, पेन किलर, एनेस्थीसिया। ठीक है, या फिर इसके लिए एक वर्ड है सेडेटिव। ठीक है, सेडेटिव कह सकते हैं या ट्रैंक्विलाइजर, शांत करने वाला। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर, TRANQUILIZED, ट्रैंक्विलाइजर। पेडियाट्रिक्स एंड डॉक्टर जावेद कादरी, असिस्टेंट प्रोफेसर क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी।
तो जो यहाँ पे एक वर्ड है पैडियाट्रिक्स। पैडियाट्रिक्स मीन्स जो बच्चों की बीमारी के बारे में जो पढ़ते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, उनको कहते हैं पैडियाट्रिक्स। तो ये सब जो डॉक्टर हैं वो उनसे मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, तो सोर्सों के मुताबिक द टीम अराइव्ड इन राजौरी ऑन फ्राइडे नाइट को वहाँ पे पहुँचेंगी एंड इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स एंड देयर रिलेटिव्स एट द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड मेड सेवरल क्वेरीज अबाउट द एंटायर एपिसोड। तो उनसे मुलाकात करेंगी जीएमसी वहाँ पे और क्वेरी करेंगी, जो भी अन्य जो क्वेरी हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में वो पूछेगी। दे ऑल्सो एग्जामिन सम ऑफ द पेशेंट्स हु आर अंडर ऑब्जर्वेशन, और एग्जामिन भी करेगी। एग्जामिन मीन उनको देखेगी, उनकी जांच करेगी कि वो किस तरह रिकवर कर रहे हैं या किस तरह उनकी कंडीशन है, उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन में है, देख रेख में है। द डॉक्टर्स एट GMC राजौरी आर ट्रीटिंग द 11 पेशेंट यूजिंग एट्रोपिन एन एंटी पॉइजन ड्रग। तो वो पेशेंट को ट्रीट करेगी एट्रोपिन से, ठीक है, जो क्या है, एक एंटी पॉइजन ड्रग है। द सोर्स सेड, ऐसा सोर्स ने बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है बिसाइड्स द एम दिल्ली टीम, a team of experts from PGI चंडीगढ़ is also investigating the cause of toxicity। जो दिल्ली की एम्स टीम है, उनके अलावा जो चंडीगढ़ की PGI चंडीगढ़ है, वो भी इन्वेस्टिगेट करेगी इस टॉक्सिसिटी के कारण, कॉजेज जो हैं। मीनवाइल, इसी बीच, नो न्यू केस हैज़ बीन रिपोर्टेड इन दी पास्ट 9 डेज फ्रॉम बदाल विलेज। तो बदाल विलेज से पिछले 9 दिनों में ऐसी कोई भी नई रिपोर्ट जो है उनको नहीं मिली। विच वॉज शेकन बाय अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स ऑफ 17 पीपल बिलोंगिंग टू 3 फैमिलीज बिटवीन दिसंबर 7 एंड जनवरी 19। तो जिसने क्या किया, शेकन किया, हिला दिया, अनएक्सप्लेन्ड, जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, वैसी मौतें 17 पीपल की जो बिलोंग करते हैं 3 फैमिली से। कब से कब तक? 7 दिसंबर से लेके जनवरी 19 तारीख तक। ऑफिशियल सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने बताया। टू मिटिगेट द सिचुएशन एंड प्रिवेंट फर्दर कैजुअलिटीज़। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना। तो मिटिगेट को आप कैसे याद रख सकते हो? जो मिट्टी के बने हुए होते हैं ना गेट, वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, यानी कि उनकी आयु कम होती है। तो मिटिगेट का भी मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। तो मिटिगेट करने के लिए सिचुएशन को, एंड प्रिवेंट फर्दर, प्रिवेंट का मतलब होता है कि रोकने के लिए, जो आगे की जो इस प्रकार के हताहतों की संख्या है उसको रोकने के लिए 87 families comprising 364 individuals were shifted from the village to 3 isolated center in राजौरी। तो जो फैमिलीज़ हैं 84 फैमिलीज़ जो हैं, जिसमें शामिल हैं 364 इंडिविजुअल्स, यानी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स मीन्स व्यक्ति, उनको शिफ्ट किया गया। कहाँ से? विलेज से। कहाँ उनको शिफ्ट किया गया? आइसोलेटेड सेंटर्स। आइसोलेटेड यानी कि जो लोन होते हैं, अकेले होते हैं, वहाँ पे इन राजौरी में। गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज, कहाँ पे? ये जो गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वेयर दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन, जहाँ पे वे क्या है, एक अंडर ऑब्जर्वेशन में है। टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ द रिमेनिंग 808 हाउस होल्ड्स। तो जो भी इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए सेफ्टी, जो बाकी बच गए हैं 808 हाउस होल्ड्स, जिसमें 3700 इंडिविजुअल शामिल हैं बदाल में। द विलेज हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 14 क्लस्टर मॉनिटर्ड बाय
मल्टी डिपार्टमेंट टीम्स ऑफ 182 ऑफिशियल सोर्स सेड। तो सूत्रों ने बताया कि जो बाकी बच गए हाउस होल्ड्स जिसमें 3700 इंडिविजुअल शामिल हैं, उनको 14 क्लस्टर्स में 14 समूहों में उनको डिवाइड कर दिया गया है और उनको मल्टी डिपार्टमेंट टीम्स जो है उनका कर रही है, उनकी मॉनिटरिंग करिए, उनकी देख रही है। ऑल शॉप्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट इन दी विलेज हैव बीन सील्ड। और सभी शॉप और जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं विलेज में उनको सील कर दिए गए हैं। एंड राशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविज़न एंड ऑफिशियल सेट। तो ऑफिशियल ने बताया कि जो भी शॉप हैं या जो भी इस्टेब्लिशमेंट हैं गांव में, उनको क्या किया है, सील कर दिया गया और जो राशन है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है एक स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन के तहत। तो ये था गाइस न्यूज़, आई होप आपको समझ लग गया होगा। तो चलो अब हम थोड़े से वर्ड कर लेते हैं एक्स्ट्रा जो आप। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है होड, HORDE, होड। होड का मतलब होता है भीड़, इकट्ठ, ठीक है, या फिर क्राउड, या फिर एग्रीगेशन, एग्रीगेट कह सकते हैं, एग्रीगेशन, या फिर, ठीक है, या फिर एग्लोमीरेशन। अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रिजर्वर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसोलेशन। डेसोलेशन का मतलब होता है तबाही, कहीं पे तबाही मचाना, डेसोलेशन करना। तो इसे हम कह सकते हैं रेवेज करना, RAVAGE, रेवेज करना, या फिर हम कहें डेप्रिडेशन कह सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं वेंडलिज्म, VANDALI, एज वेंडलिज्म, या फिर डेप्रिडेशन तो हो गया हमारा, या फिर कहेंगे हम इसे डेस्पोइलमेंट, ठीक है। अगर कोई चैन खींच कर लेके जाता है तो वो भी तो एक तरह से क्या होता है, हमें एक तरह से तबाही कर देता है। तो उसे हम, जैसे कि कोई चैन वगैरह खींचना, ठीक है, या फिर कोई सामान खींचना, तो वो क्या है, पाइलेज है, पाइलेज, ठीक है। या फिर हैरिंग करना, कहीं पे जाके तोड़फोड़ करना, तबाही मचाना, हैरिंग करना, ठीक है। अगर जैसे कि जो इन्वेस्टिगेटर आते हैं घर में छानबीन करने के लिए, वो कैसे सामान को इधर उधर फेंक देते हैं, यानी कि इस तरह लगता है कि यहाँ पे तबाही आई है, यानी कि वो सामान इधर उधर फेंक देते हैं, खिलारा कर देते हैं, तो उसे हम कह सकते हैं रैनसैकिंग, RANSACK, रैनसैकिंग, ठीक है। तो डिसोलेशन का मतलब होता है कहीं पे तबाही लेकर आना। तो रेवेज करना, या फिर डेप्रिडेशन करना, या वेंडलिज्म करना, तोड़फोड़ करना, डेस्पोइलमेंट करना, वहाँ पे डेस्पोइल कर देना, ख़राब कर देना, या पाइलेज करना, हेयरिंग करना, या फिर रैनसैकिंग करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डेबिलिटी। डेबिलिटी मतलब होता है कहीं फिजिकल वीकनेस या स्ट्रेंथ की कमी, ठीक है। तो इसे हम कह सकते हैं फ्लैसिड, FLACID, फ्लैसिड, या ब्रिटल्ड, BRITTLED, ब्रिटल्ड, या फिर कहेंगे जो वीकनेस है, अगर आपकी आइज़ जो है ऐसे होते हैं ना वीक, आगे की ओर झुक जाती हैं, तो वो है ड्रूपिंग आइज़, ठीक है। तो डेबिलिटी मीन्स फिजिकल वीकनेस या स्ट्रेंथ, इसे कहेंगे फ्लैसिड या ब्रिटल्ड या ड्रूपिंग। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है शक्तिकरण करना, यानी कि किसी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसे बेहतर बना रहे हो, उसे ताकतवर बना रहे हो, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं एम्पावरमेंट कह सकते हैं। आप उसको बेहतर बना रहे हैं, यानी कि उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसे बेहतर बना रहे हैं, तो आप उसे एनरिच कर रहे हैं। अगर आप किसी की
किसी को कमज़ोर कर रहे हैं, आप उसकी स्ट्रेंथ को कमज़ोर कर रहे हैं, तो उसे हम कह सकते हैं डाइल्यूट करना। डाइल्यूट करना, डाइल्यूट का मतलब होता है वीकन करना, कमज़ोर करना। डिमिनिश करना, डिमिनिश करना फिर कह सकते हैं, या फिर उसे आप अपंग कर रहे हो, अपंग कर रहे हो यानी कि आप उसे इम्पैरल कर रहे हो, इम्पैरल कर रहे हो, ठीक है, इम्पैरल कर रहे हो, या फिर एमल्सीफाई कर रहे हो, एमल्सीफाई कर रहे हो, या फिर अगर आपकी आग की इंटेंसिटी को कम कर रहे हो, आप आग बुझा रहे हो, ठीक है, उसको वीकन कर रहे हो, तो उसे आप क्या कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, GUISH, एक्सटिंग्विश कर रहे हो, ठीक है। तो ये था गाइज कुछ वर्ड हमने जो एक्स्ट्रा किए। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, आप इसे कोशिश करोगे, डे टू डे लाइफ में बोलने की कोशिश करोगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।